पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती के अवसर पर मुख्यमंत्री आवास से प्रदेश के युवाओं के साथ आत्मनिर्भरता से अंत्योदय तक विषय पर वर्चुअल युवा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रदेश के युवाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। प्रस्तुत है इस वर्चुअल संवाद की झलकियां। सर्वप्रथम आत्मनिर्भर उत्तराखंड की दिशा में युवाओं की भूमिका कैसी हो, इस पर मैं कुंदन लखवाल जी, प्रदेश अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा को आमंत्रित करती हूँ। इस युवा संवाद के कार्यक्रम में मैं सभी का अभिनंदन करना चाहता हूँ। लक्ष्य अंत्योदय, पथ अंत्योदय, आत्मनिर्भरता से अंत्योदय। आज 25 सितंबर का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड में आज हम सब लोग युवाओं की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। किसी भी देश की, किसी भी प्रदेश की सबसे ऊपर जो संसाधन है वो उस प्रदेश का युवा है। युवाओं पर ही निर्भर है कि देश और प्रदेश की गाथा कैसे सुनहरे अक्षरों में लिखी जाए। किसी भी प्रदेश के युवा का हौसला और उसका आत्मविश्वास उस प्रदेश का आत्मविश्वास होता है जो प्रदेश की दशा और दिशा को तय करना सुनिश्चित करता है। हमारे छोटे चमोली जिले की जो दिल्ली में रहती थी दिव्या रावत, आज वो अपने चमोली जिले में वापस आकर उन्होंने मशरूम की खेती करने का काम किया, अपने क्षेत्र के लोगों को प्रेरित करने का काम किया। आप सब लोग जानते हैं जो प्रदेश के अंदर में मशरूम गर्ल के रूप में, मशरूम की लड़की के रूप में वो जानी पहचानी जाती है। ऐसी अल्मोड़ी की प्रीति भंडारी, जिन्होंने मशरूम के क्षेत्र में भी बहुत अच्छा काम करके अभी हमारी सरकार ने उनको सम्मानित करने का काम किया है। हमारे चमोली जिले के माखड़ी गांव के भाई मनोज जी, जिन्होंने तो घर पर ही नूडल्स बना करके प्रदेश के लिए प्रेरणा का काम कर रहे हैं। हमारे पियरी गढ़वाल के नकोड़ गांव के यूट्यूब से ही एलईडी बनाने का काम सीखा और अपने गांव वालों को एलईडी बनाने का काम सिखाने का काम, प्रेरित करने का काम ये दोनों भाई कर रहे हैं। आप सब लोग को जानकर के बहुत खुशी होगी, नैनीताल जिले में हमारे गोदन सिंह ऋषि जो एक छात्र हैं, उन्होंने झाड़ू बनाने का काम को अपनाया और आज पूरे गांव के लोगों को साथ लेकर के वो सबको स्वरोजगार देने का काम कर रहे हैं। हमारा जो ये प्रदेश है, इस प्रदेश के अंदर में हमारे बालावाले के भाई विवेक पुनियाल जी, वो भी मशरूम की खेती से लोगों को आकर्षित करने का काम, प्रेरित करने का काम कर रहे हैं। हमारा प्रदेश पर्यटन प्रदेश है और हमारे प्रदेश के अंदर साहसिक पर्यटन की अनेकों ऐसी संभावना है कि युवा इनको अपना करके अपनी दशा और दिशा को सुधार सकता है। हम सब लोग जानते हैं कि प्रदेश के अंदर में हमारे एक ऐसे युवा और ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिनके नेतृत्व में उत्तराखंड सरकार आगे बढ़ रहा है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा हम जिस आत्मनिर्भर की बात आज पूरे भारत में हो रही है कि आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कर रहे हैं, तो जब हम अंत्योदय शब्द को ठीक से समझेंगे तो समझ शब्दों में समझ में आता है कि अंत्योदय का मतलब इस सामाजिक जीवन के अंदर रहने वाले, इस समाज क्षेत्र में काम करने वाले एक अंतिम जो हमारे पंक्ति है, पंक्ति के जो सबसे पीछे करीब जो व्यक्ति जो बैठा है उसका कल्याण इस पर करना। और वो व्यक्ति गरीब, शोषित, पीड़ित, जिसके पास बेरोजगार है, जो आज अनुसूचित और जातीय जनजाति की जिसकी बात करते हैं, ऐसे व्यक्ति का हम निर्माण करें, उस व्यक्ति को हम आत्मनिर्भर बनाए। नई शिक्षा नीति जो लागू हुई है, उस नई शिक्षा नीति के अंदर सीधी तौर पे लोकल का महत्व बताया गया है। हमारे उत्तरांचल प्रदेश में भी हमारा प्रयास होना चाहिए कि किस प्रकार हमारे उत्तरांचल प्रदेश के अंदर हमारी सभ्यता, संस्कृति, परंपराएं, रीति नीति और हमारा जो एक औषधि है उसके ऊपर हम काम कैसे करें, हमारे लोकल का महत्व बताते रोजगार के साथ जोड़ना। आदरणीय त्रिवेद सिंह रावत जी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जो चिंतन राष्ट्रव्यापी रहा है, उस राष्ट्रव्यापी चिंतन में हम जब विचार करेंगे तो ध्यान में आएगा कि भारत माता के प्रति हमेशा कैसा भाव उनके चिंतन में रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में रहने वाला और इसके प्रति महत्व भाव रखने वाला मानव समूही ये जन है। इनकी जीवन प्रणाली, कला, साहित्य, दर्शन सब ये भारतीय संस्कृति है। इस वर्चुअल युवा संवाद में प्रदेश के कुछ सफल स्टार्टअप खेती, पशुपालन को सरकारी मदद के माध्यम से स्वरोजगार के रूप में अपनाने वाले युवाओं ने भी मुख्यमंत्री जी के साथ अपने अनुभवों को साझा किया और सरकार का धन्यवाद किया। जो मेन कार्य हमारा है इस कंपनी
समझा, हम लोगों ने अपनी कंपनी देहरादून ग्राफिक एंड यूनिवर्सिटी में स्टार्ट करी थी। तो अभी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत हम लोगों ने रुद्रपुर में अभी जमीन लेके एक प्रोडक्शन यूनिट डालने का प्लान किया है, जिसमें हम लोग रोबोटिक्स और ड्रोन के रॉ मटेरियल का काम करना शुरू कर रहे हैं। इस साल को अगर मैं साझा करूँ तो हम लोग भारत के पहली कंपनी बने जिन्होंने टिड्डी नियंत्रण दल के लिए ड्रोन की स्प्रे का इस्तेमाल किया, और उसके लिए हम लोगों ने गवर्नमेंट टेंडर के थ्रू 4 मुख्य स्टेटों में इंजीनियरिंग सर्विसेज दी। साथ ही साथ हम लोगों ने एम्स नई दिल्ली में मेडिकल रोबोट की डिलीवरी और सर्विसेज का प्रोडक्ट का काम स्टार्ट किया था, जिसको हम लोगों ने अप्रैल 2020 में कंप्लीट कर लिया था। तो अभी सर कोरोना वायरस के बाद जो मुख्यमंत्री जी की योजना आई थी, उसके बाद हम लोगों ने देहरादून क्षेत्र में एक एजुकेशन एकेडमी डालने का प्लान करा है, जिसका नाम माई क्रिएटिव बॉक्स है, और उसको हम लोग 17 अक्टूबर नवरात्रि के पहले दिन से स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसके हम लोगों ने पूरी चीज तैयार कर ली है और हम लोग देहरादून से ही ऑपरेट करना स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी जो हमारा मेन डोमेन है उस चीजों में हम लोग ये करना चाह रहे हैं कि हम लोग एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन के थ्रू 15 स्किल्ड वर्कर्स और 23 अनस्किल्ड वर्कर्स को रुद्रपुर में एक एम्प्लॉयमेंट देने की कोशिश कर रहे हैं, और जो भी सामान और प्रोडक्शन के तरीके से आएगा उस चीज को हमारी जो एजुकेशन पॉलिसी है उसमें हम लोग इनकॉर्पोरेट कर रहे हैं। तो इससे हमारे कि एक रेगुलर रोजगार क्रिएट होगा हमारे उत्तराखंड के युवाओं के लिए, और जो लोग एक्चुअली काम करना चाह रहे हैं इस फील्ड में, क्योंकि ये बहुत नई फील्ड है। हम लोगों के बैकग्राउंड में तकरीबन 8 साल हो गए इन चीजों में काम करते हैं, और पूरी चीज को एस्टैब्लिश करने में हमें लगभग 3 साल लगे। हमारी कंपनी 2018 में हम लोगों ने रजिस्टर कराई थी, और स्टार्टअप उत्तराखंड के अंदर ही हम लोगों को सबसे बड़ा सपोर्ट मिला था स्टार्टिंग से। और अभी जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना है उसके अंतर्गत अभी हम लोग इस चीज को अपने पूरे कार्य को मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी हम लोगों ने एक इंडिया का पहला कोवेस्ट और जो एंटी बैक्टीरियल जैकेट है वो मैं एक तैयार करा है, ये जल्दी ही मार्केट में भी आएगा। और ड्रोन से रिलेटेड हम लोगों ने बीएसएफ के साथ काफी डिफेंस डिपार्टमेंट के साथ वर्कशॉप करी है, काफी गवर्नमेंट के साथ भी वर्कशॉप करी है, और हमें डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से एंटी ड्रोन सिस्टम के लिए फंड भी मिला है। तो हम लोग अपना एक एंटी ड्रोन सिस्टम भी उत्तराखंड में बना रहे हैं। और हम लोग जो फोकस हमारा ये है कि एजुकेशन अभी पॉलिसी भी चेंज हुई है, और रोबोटिक्स और ड्रोन एक बिल्कुल नया फील्ड है। इस नए फील्ड में जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में हम लोग अभी जो ऑब्जर्व कर रहे हैं उसमें टेंडर्स जितने भी निकलते हैं उन टेंडर्स में पायलट की बहुत ज्यादा कमी है। तो हम लोग उत्तराखंड में ये चीज का जो फर्स्ट उत्तराखंड का पहला ड्रोन और रोबोटिक्स एकेडमी स्टार्ट करने की तैयारी में है। आज पंडित जी के जन्मदिन पर हम सब लोग एकत्रित हैं, अपने अपने घरों पर, अपने ऑफिस में, और विषम परिस्थितियों के कारण हम तकनीकी तौर पर एक दूसरे के बिल्कुल करीब हैं। युवा का मतलब होता है कि जो जोखिम ले सके। युवा का मतलब होता है जिसमें उत्साह हो, जिसमें जोश हो, और कुछ भी करने का जज्बा जिसके अंदर होता है उसको युवा कहते हैं। कहते हैं कि युवा का मतलब है कि काम कर रहे हैं तो 24 घंटे काम कर रहे हैं, और सो रहे हैं तो कई बार 24 घंटे भी सो लेते हैं। यानी कि युवा जब कुछ ठान लेता है तो उसको कर सकता है, और ये इसलिए कर पाता है, इसलिए संभव हो पाता है कि उसमें जोखिम लेने का सामर्थ्य भी होता है और समय भी होता है। अगर हम अपनी युवावस्था में कोई जोखिम नहीं उठा सकते तो भाई फिर कब उठा सकते हैं। जब हम उत्तराखंड की बात करते हैं, उत्तराखंड का तो निर्माण हमारी बहनों ने और हमारे युवाओं ने किया। बहनों ने जो सपोर्ट किया और नौजवानों ने जिस उत्साह के साथ अपने जीवन का उत्सर्ग किया, वो दुनिया के इतिहास में अभूतपूर्व है। अहिंसक रूप से जिस तरह से उन्होंने आंदोलन में सहभागिता की, जिस तरह से संघर्ष किया,
लाठी, डंडे, जेल क्या नहीं भुगता हमारे नौजवानों ने, लेकिन एक ही मकसद होता था कि हमको राज्य का निर्माण करना है, हमको उत्तराखंड का निर्माण करना है, और उत्तराखंड का निर्माण कर पाने में वो सफल हुए। और इसलिए मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जब हम राज्य प्राप्त कर सकते हैं तो हम अपने पैरों पर क्यों नहीं खड़े हो सकते हैं। उत्तराखंड में अपार संभावनाएं हैं। हम ये कहें कि अभी उत्तराखंड अनएक्सप्लोर्ड है, तमाम संभावनाएं यहाँ पर हैं। फिल्मों की दृष्टि से तमाम फिल्म इंडस्ट्री उत्तराखंड में आना चाहती है, और आज तो जब प्रवेश बदला है बॉलीवुड का, उसमें बहुत निर्माताओं का ध्यान ये उत्तराखंड की ओर तेजी से बढ़ा है। हमारे पास पर्याप्त पानी का भंडार है। हमारी 12 महीने सदा नीरा नदियां उत्तराखंड में हैं। 12 महीने हरे भरे जंगल हमारे पास हैं। हमारे पास उच्च हिमालयी पर्वत श्रृंखलाएं हैं। हमारे पास स्नो लेपर्ड भी है, हमारे पास बियर भी है, भालू भी है, हमारे यहाँ टाइगर भी है, हाथी भी हैं। तमाम तरह की जैव विविधता यहाँ पर है। एडवेंचर से संबंधित तमाम तरह की गतिविधियाँ, उसके लिए उत्तराखंड में पर्याप्त संभावना है। अब जब हम एडवेंचर की बात करते हैं, जब हम युवा की बात करते हैं, तो युवाओं को एडवेंचर भी कहा जा सकता है, क्योंकि वही साहसिक पर्यटन में, साहसिक गतिविधियों में भाग ले सकता है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि उत्तराखंड सरकार ने एक एडवेंचर एक्टिविटी के लिए अलग से एक विभाग बनाया है, और जिसमें हमने एक अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को उसका निदेशक बनाने का निर्णय लिया है। उसकी जिम्मेदारी अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी को होगी, जिसका वैश्विक एक्सपोजर है। दुनिया में क्या क्या चल रहा है, जिसको उसकी समझ है, आप उस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर उत्तराखंड, जब राज्य के वासी आत्मनिर्भर होंगे तो देश आत्मनिर्भर हो जाएगा, देश आत्मनिर्भर हो जाएगा। हमने राज्य में अनेक योजनाएं चलाई हैं, और जिनमें बहुत कम खर्चे में हम बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, मैंने जब आज से 2 साल पहले मैं जाता था, प्रदेश के कोनों कोनों में जाता था, तो मैं अपने भाषण में कहता था कि ये पिरूल जो आग का कारण है, कई बार लोग गुस्से में बोलते हैं कि चीड़ के जंगल काट देने चाहिए, इनको समाप्त कर देना चाहिए, और ये मेरे को पर्यावरणविदों ने भी ये बात कही। मैं नाम लेना उचित नहीं समझूंगा, लेकिन पर्यावरण से जुड़े हुए लोगों ने भी हमसे बात कही कि ये चीड़ प्रदूषण बढ़ाने का काम कर रही है, ये पर्यावरण को प्रदूषित करने का काम कर रही है। मैंने अपने नौजवानों से कहा कि हम चीड़ की पत्तियों से, जिसको लोग आग का कारण मानते हैं, जिसको वेस्ट मानते हैं, हम इसको एनर्जी में कन्वर्ट करेंगे। आज चीड़ की पत्तियों से हमने बिजली उत्पादन का काम शुरू किया है। हमारी रिसर्च सफल हुई और उसके परिणाम अब आने लगे हैं। 36 लोगों ने अभी तक राज्य में पिरूल की पत्तियों से बिजली बनाने का एग्रीमेंट सरकार के साथ किया है। उसमें से कुछ शुरू हुए हैं, कुछ शुरू होने वाले हैं। कोविड के प्रॉब्लम की वजह से कुछ दिक्कतें हुई हैं, अड़चनें हुई हैं, बाधा उत्पन्न हुई है, लेकिन वो बाधाएं भी मुझे विश्वास है कि बहुत जल्दी दूर हो जाएगा। केवल और केवल चीड़ की पत्तियों में इस राज्य में 40,000 लोगों को रोजगार देने की सामर्थ्य है। 23 लाख मीट्रिक टन चीड़ की पत्तियां उत्तराखंड में हैं। और इसमें एक और सफल प्रयोग हुआ है
वह है कि चीड़ की पत्तियों से पैलेट्स बना करके और उसको जो हमारी इंडस्ट्री है उसके बॉयलर में ईंधन के रूप में उसका सफल प्रयोग हुआ है। अब चीड़ की पत्तियां कोई जलाई नहीं जाती थी, पहले से जलाई जाती थी, लेकिन जब इंडस्ट्रियल जो बॉयलर है और उसमें जो चिमनियां लगी होती हैं, जो भट्टियां लगी होती हैं, उसमें जब चीड़ की पत्ती जलती थी, इसमें रेजिन होने के कारण वो उसके अंदर जम जाता था और जम जाने के कारण उसकी जो चिमनियां हैं वो पलट जाती थी। लेकिन आज वैज्ञानिकों ने उसका समाधान किया और अब ये ईंधन इंडस्ट्रियल ईंधन के रूप में इस्तेमाल होना शुरू हो गया है और इसकी भी एक फैक्ट्री हमारे अल्मोड़ा जनपद में सल्ट में लग चुकी है। अब उन्होंने इसको बड़े बृहद स्तर पर इसकी योजना बनाई है और इस पर गैस का 1/3 खर्चा है। हम घरों में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और विशेषकर जो व्यावसायिक उपयोग है उसके लिए बहुत लाभप्रद है। हमने अपने नौजवानों के लिए सोलर फार्मिंग शुरू करी। जब देखा हमने हमारे खेत बंजर हैं, इन खेतों का उपयोग होना चाहिए, हमने अपने कानूनों में, नीतियों में परिवर्तन किया और सोलर फार्मिंग के आज लगभग 208 मेगावाट के प्रोजेक्ट या ये कहें कि डेवलपर्स आज राज्य में उसकी शुरुआत की है। उसके भी हमारी शुरुआत, अच्छी शुरुआत हो गई है। उससे हमको 200 मेगावाट से अधिक बिजली हमको पैदा होगी। सीधा 8,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट सीधा पहाड़ों के लिए गया है। पहाड़ों में इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट कभी गया नहीं है। मैं नौजवानों से बात इसलिए कह रहा हूँ कि आपकी चिंता है ये कि पहाड़ों में इन्वेस्टमेंट नहीं आता। हम पहाड़ों में भी इन्वेस्टमेंट ले गए हैं। हमने मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 10,000 लोगों को, बेरोजगारों को 25-25 किलोवाट की यूनिट देने का तय किया है। 10,000 नौजवान इसमें रोजगार अपना शुरू कर सकते हैं और इसको हम साइड बिजनेस के रूप में भी कर सकते हैं। हमने रूरल ग्रोथ सेंटर की शुरुआत की है गांव में। नाम ही रूरल ग्रोथ सेंटर दिया। जो नैनीताल के लोग हैं, कभी कोटा बाग में जाइए, देहरादून वाले थानों में जा सकते हैं। ये 2 यूनिट हमने शुरू की थी। आज वहाँ पर महिलाएं 4-5 हज़ार रुपया महीना ये आराम से कमा रही हैं शुरुआती दौर पर, और एडवांस बुकिंग है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। जब चाइना के उत्पादों का बहिष्कार शुरू हुआ है देश में, अभी तक तो हमारे यहाँ भगवान गणेश जी भी पूजा जिनकी हम करते हैं, लक्ष्मी जी, उसकी मूर्तियाँ चाइना से बनकर आ रही थी। सारा जो इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिक आइटम्स हैं, वो चाइना से आ रही थी। आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो आह्वान किया देश का कि हम आपदा को अवसर में बदलें, हम आपदा को आत्मनिर्भरता की ओर बदलें, ऐसे में हम मिनिएचर बल्ब के हब तैयार कर सकते हैं। लोग दूर दूर से उसकी खरीदने के लिए वहाँ पर आएँ। ये उत्तराखंड का ब्रांड बन जाए। एक ज़माने में मिनिएचर बल्ब के लिए देहरादून नंबर 1 पर आता था। देहरादून में घरों में मिनिएचर बल्ब बनते थे, लेकिन चाइना ने उस मार्केट को हड़प दिया। आज हमारे पास मौका है कि हम फिर उसकी शुरुआत करें। हम उसकी शुरुआत कर सकते हैं और एक अच्छा रोजगार हम लोग जनरेट कर सकते हैं। सरकार की नीतियां हैं, सरकार उसमें सपोर्ट करती है, सपोर्ट कर रही है। रूरल ग्रोथ सेंटर में कहीं पर हमने मछली के ग्रोथ सेंटर बनाए हैं, पानी पर्याप्त है, वो एक सफल प्रयोग है, वो बहुत अच्छा सफलता की ओर बढ़ रहा है। कहीं पर दालें हैं, अनाज हैं, हमने उसको प्रोसेस किया है, उसकी ब्रांडिंग करने का काम कर रहे हैं। उसके माध्यम से आज हजारों लोग रोजगार कर रहे हैं। हमारे मंदिर हैं, मंदिरों में पूजा की सामग्री है, मंदिरों में प्रसाद का है। हमने देव भोग प्रसाद योजना शुरू करी। केदारनाथ में पहले वर्ष में 2 करोड़ से अधिक का प्रसाद हमारी बहनों ने बनाकर बेचा है। खेतों में पैदा किया, उसको प्रोसेस किया, उसकी मार्केटिंग करी और 2 करोड़ से अधिक का किया है। मैं हरिद्वार
एक दिन गया था तो हमारी बहनों ने हमको बताया कि हम 3 महीने में हमने 18 लाख का प्रसाद बेचा है। ये हमारे पास है, बहुत अच्छी हम कमाई कर सकते हैं। हमारे पास औषधियाँ हैं, जड़ी बूटियाँ हैं जिनमें हमारा एकाधिकार हो सकता है। हम उनका उपयोग करके, उनकी खेती करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। हमने एरोमेटिक्स पर ध्यान दिया। अल्मोड़ा ज़िले में 5 गांवों की भूमि लगभग 500 हेक्टेयर, उस पर हमने डेमेस्क रोज की खेती शुरू की है। उसकी नर्सरी वहाँ पर बन रही है। आने वाले 5 सालों में 1 हेक्टेयर पर हम 8 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक कमा सकते हैं। आप कल्पना करिए, 500 हेक्टेयर यानी कि वहाँ पर 5 कुंतल ये तेल पैदा होगा गुलाब का, और गुलाब के तेल की कीमत 8 लाख रुपए मिनिमम और 12 लाख रुपए तक पर केजी है। कितनी बड़ी इकोनॉमी हम वहाँ पर विकसित कर सकते हैं। ये हम सब नौजवानों के लिए इस तरह के जोखिम उठाने की ज़रूरत है कि हाँ, हम इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं। हम नहीं जाएंगे अपने राज्य से बाहर, हम अपने गांव में अपने गांव के लोगों को मोटिवेट करके, हम एक अच्छे मोटिवेटर बन करके, और हम उनसे ये काम करवा सकते हैं। हम ये काम कर सकते हैं। 18,000 महिला समूह हैं, हमारे युवाओं के समूह क्यों नहीं बन सकते? हम युवा एक समूह बना करके भी इन कामों को कर सकते हैं। मैं समूह की बात इसलिए कर रहा हूँ कि आज इंडिविजुअल फार्मर को हम 3 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त दे रहे हैं। समूहों को हम 5 लाख रुपए तक का ऋण ब्याज मुक्त दे रहे हैं। हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बना करके, और तमाम भारत सरकार की योजनाएं हैं, ULDP की योजनाएं हैं, उन तमाम योजनाओं का भी हम लोग लाभ लेकर के और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हम ये तय करें कि हम उत्तरांचल का भविष्य हैं, हम उत्तराखंड का भविष्य हैं। हमको कैसा उत्तराखंड चाहिए, वैसे अगर हम बनने का प्रयास करेंगे तो मैं समझता हूँ कि निश्चित रूप से हम जिस आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं वो हम बनेंगे। पर्यटन की दृष्टि से उत्तराखंड की संभावनाएं बहुत बेहतर हैं। ऑल वेदर रोड, 4 धाम रेल मार्ग और जो एयर कनेक्टिविटी है, देश का पहला राज्य बना है उत्तराखंड जहां पर उड़ान योजना के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवा प्रारंभ हुई है। पिथौरागढ़ में 7 गुफाएं हैं, 7 केव हैं, खंडवार हैं, जिनको हम एक आकर्षण का केंद्र बना सकते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने जब केदारनाथ जी में गुफा में रहे वो एक रात, तो आज उसकी इतनी एडवांस बुकिंग है, उसका मूल्य भी पर नाइट का 1.5 गुना करना पड़ा, लेकिन उसकी इतनी एडवांस बुकिंग है, लोग वहाँ रहना चाहते हैं। हम इनको, ये जो हमको आज बेकार सी चीज़ें लगती हैं, हम उनको एक अच्छा डेस्टिनेशन के रूप में डेवलप कर सकते हैं कि भाई पिथौरागढ़ में 7 खंडवार हैं, हमको खंडवार टूरिज्म हम डेवलप करेंगे। क्यों नहीं हो सकता? हमारे यहाँ वाटर स्पोर्ट्स के साथ साथ पैराग्लाइडिंग है, पैरासेलिंग है, बंजी जंपिंग है, बहुत अच्छे अच्छे ऐसे वर्जिन डेस्टिनेशन हमारे पास हैं कि जहाँ पर हम पर्यटकों को आकर्षित कर सकते हैं। और इसलिए मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूँ कि पर्यटन की दिशा में मोटर बाइक है, जंगल सफारी है। हमने 10,000 नौजवानों को मोटर बाइक टैक्सी का देने का निर्णय लिया है। 10,000 लोगों को उनका 2 साल का जो ब्याज होगा, जो ऋण वो लेंगे, उसका इंटरेस्ट स्टेट गवर्नमेंट देगी। वीरचंद सिंह गढ़वाली योजना में हमने बसों को जोड़ा है। अभी तक उसमें 30% की सब्सिडी थी, हमने उसमें 50% की सब्सिडी की है। 50% और 15 लाख रुपए तक लिमिट किया है, वो अपर लिमिट 15 लाख रुपए तक, क्योंकि 25-27 लाख में बस आ जाती है, तो हमने 15 लाख की लिमिट किया है उसमें कि वो राज्य सरकार 50% सब्सिडी उसमें देगी और उसको अनुबंधित कर देगी रोडवेज के साथ में। रोडवेज के साथ तो बसें अनुबंधित हो जाएंगी।
हम अपना बहुत अच्छा रोजगार कर सकते हैं। और इसलिए मित्रों, नौजवानों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, MSME का क्षेत्र हो, एग्रीकल्चर का हो, हॉर्टिकल्चर का हो, उत्तराखंड सेब उत्पादन में बहुत तेज़ी से उभर रहा है। हमारी जो सेब की डिमांड है, हम केवल और केवल 20% सेब अपना पैदा करते हैं, 80% सेब हमारा बाहर विदेशों से आता है। यहाँ पर हम क्यों नहीं यहाँ पर पैदा कर सकते हैं? पहाड़ों में पूरा जितना भी चिकन आता है, मटन आता है, ये सब बाहर से आता है। राजस्थान से बकरे आ रहे हैं, पंजाब हरियाणा से चिक्स आ रही हैं। हम क्यों नहीं अपने ज़िले की पूर्ति कर सकते हैं भाई? हमारे बच्चों की ड्रेसेज बनती हैं, ड्रेसेज बाहर से बनकर आती हैं, क्यों आती हैं भाई? हम कपड़ा लेकर यहाँ पर हम क्यों नहीं, हम लोग इस तरह के समूह बना करके, और क्यों नहीं हम वो ड्रेसेज अपने आप तैयार कर सकते हैं? इस तरह से पर्याप्त संभावनाएं हमारी हैं। हमको थोड़ा सा नौकरी के स्वभाव से हटना होगा, समझें। अंत में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले मैं आप नौजवानों से कहना चाहूँगा कि इस समय उत्तराखंड राज्य को अच्छे मोटिवेटर्स की ज़रूरत है। जो हम फॉरेस्ट में, हमने कहा 25,000 लोगों को हम रोज़गार देंगे, और ये संख्या बढ़ सकती है। जो जल संरक्षण का काम करेंगे, जल संभरण का काम करेंगे, पर्यावरण के संरक्षण का काम करेंगे, जो जंगली जानवरों से हमारी खेती को और हमारे जो मैन और जंगली पशुओं का जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें अपना योगदान करेंगे, वो हम उनको दे सकते हैं, बशर्ते कि हम लोगों को जो सरकार जो करना चाहती है उनको हम उन तक पहुंचाने का काम करें। सौर ऊर्जा के जो प्रोजेक्ट हैं, जो यूनिट्स हैं, उसके लिए हम लोगों को मोटिवेट करें, उनको समझाने का काम करें कि भाई करो करो, उनको उत्साहित करें हम लोग। तो मैं समझता हूँ कि आज इस समय जैसी परिस्थितियाँ चल रही हैं, जिस तरह से एक कोविड का कालखंड चल रहा है, इस कालखंड में हम अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, अपने आप को बचाते हुए, यहाँ पर जोखिम में डालने की ज़रूरत नहीं, बिना मास्क के जाऊँगा, कहीं ऐसा मत समझ लेना जोखिम का मतलब। मास्क तो लगाना ही लगाना है भाई, 90% 95% मास्क बचाता है, और इसको तो लगाना ही लगाना है। लेकिन हम एक अच्छे मोटिवेटर बन करके इन योजनाओं को लेकर अगर हम जाएंगे, तो मैं समझता हूँ कि हम इस राज्य में इस दुरूह काल में भी, इस संकट के समय में भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर सकते हैं। मैं अंत में एक बात कह कर के समाप्त करूंगा कि हमने ये सुनिश्चित किया है कि हम उत्तराखंड का एक अलग ब्रांड हम बनाएंगे, जो हिमालयन ब्रांड के नाम से जाना जाएगा। हर उत्पाद जो हमारा होगा, अभी अलग अलग नामों से, हम उसको हिमालयन ब्रांड का नाम दे करके, और हम उसको भविष्य में पूरे भारत में और भारत के बाहर भी हम उसको भेजने का काम करेंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आप सबको मेरी बहुत शुभकामनाएं। आप स्वस्थ रहें, ऐसी मेरी आप सबके लिए कामना है। ऐसे कार्यक्रम न सिर्फ युवा वर्ग को प्रोत्साहित करेंगे, बल्कि आत्मनिर्भरता से अंत्योदय तक की अवधारणा को भी धरातल पर मूर्त रूप देने में सहायक साबित होंगे। इसके माध्यम से युवा वर्ग का रुझान स्वरोजगार की तरफ बढ़ेगा और प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने में भी सफलता मिलेगी।